हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल आपका केमिस्ट्री फैकल्टी लेकर आया हूं एक और अमेजिंग, एक और एक्साइटिंग, एक और नया ताजा तरीन टॉपिक जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज का पार्ट 4 होगा। कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज? अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज। हमने अभी तक अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज को समझ लिया है, हमने अभी तक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल जान लिया है और देख लिया है। अब इस केमिकल प्रॉपर्टी में हम पार्ट 3 तक निपटा चुके हैं, जिसमें अब इस वीडियो में पार्ट 4 यानी कि अल्कोहल की एक और केमिकल प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन की चर्चा करेंगे। मतलब यह समझना है कि भैया अगर अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा तो क्या होगा, कौन से प्रोडक्ट बनाएगा और कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हम सहारा लेंगे, कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद लेंगे। तो इस वीडियो में प्रिसाइसली हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स की बात करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि अगर केमिकल प्रॉपर्टीज जनरली आती हैं तो इसमें ऑक्सीडेशन सबसे पहले नंबर पे आता है। यानी कि ऑक्सीडेशन किसी भी चैप्टर की बात करो, चाहे एल्डिहाइड की बात करो, कीटोन की बात करो, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करो, हेलो एल्केन्स की बात करो, ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन होती है ये अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और अल्कोहल के चैप्टर में हम ऑक्सीडेशन का अल्कोहल का ऑक्सीडेशन देख रहे हैं। तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन कैसे होगा, आइए इस बात को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली चीज, इन जनरल अ प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स एन एल्डिहाइड विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स व्हिच ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन गिव्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। देखो, सबसे पहले तो तुम एक चेन जान लो, जो एक चेन बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो चेन क्या है कि सबसे पहले कहानी शुरू होती है हाइड्रोकार्बन से। सबसे पहले जो कहानी शुरू होती है वो शुरू होती है किससे? हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन को आप क्या करते हो? ऑक्सीडाइज। तो ये कन्वर्ट होता है अल्कोहल में। सबसे पहले अल्कोहल आता है। अल्कोहल को अगर आप ऑक्सीडाइज करोगे तो डिपेंडिंग की अल्कोहल कौन सा है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शरी है, उस हिसाब से आपको डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर प्राइमरी हुआ तो आपको अल्डिहाइड दे देगा, अगर प्राइमरी हुआ तो आपको अल्डिहाइड दे देगा, सेकेंडरी हुआ तो आपको कीटोन दे देगा। टर्शरी में चेन ब्रेक हो जाती है, टर्शरी के लिए अलग कंडीशन आएगी, वो इन जनरल नहीं होगी, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए इन जनरल है। अगर प्राइमरी अल्कोहल हुआ तो ऑक्सीडाइज करने पर अल्डिहाइड बनाएगा, और अगर सेकेंडरी अल्कोहल हुआ तो ऑक्सीडाइज करने पर कीटोन बनाएगा। एंड फाइनली ऑक्सीडाइज करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा वो यहां पर बनेगा। कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पर बनेगा। तो आपके पास हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीडाइज करा अल्कोहल, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करा तो एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन को ऑक्सीडाइज करा तो भैया कार्बोक्सिलिक एसिड। ये चेन है ऑक्सीडेशन की, ये चेन है ऑक्सीडेशन की। और ऑक्सीडेशन बोले तो माइल्ड ऑक्सीडेशन, ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है ना बहुत ज्यादा वीक करना है, क्योंकि ऑक्सीडेशन के लिए भी अलग अलग कैटेगरीज है कि आपने कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है, स्ट्रॉन्ग किया है, वीक किया है, माइल्ड किया है, कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है, तो उसके बेसिस पर भी ऑक्सीडेशन होता है। फिलहाल जो चेन आपके सामने है वो है माइल्ड ऑक्सीडेशन। तो अगर अल्कोहल को आप माइल्ड ऑक्सीडाइज करोगे तो उसका प्राइमरी पार्ट एल्डिहाइड बनाएगा, और अगर सेकेंडरी अल्कोहल को आप माइल्ड ऑक्सीडेशन करोगे तो कीटोन बनाएगा। हां, यह बात भी सही है कि अगर इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज कर दिया या फिर फर्दर ऑक्सीडाइज कर दिया तो आपका अल्कोहल के बाद फाइनल प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन सकता है। तो अल्कोहल को उठाया और आपने कहा सर हम तो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको देते हैं, माइल्ड वाइल्ड से काम नहीं चलता, स्ट्रॉन्ग दे देते हैं, तो भैया ये एक स्टेप आगे छलांग लगा देगा। मतलब ये वाला हिस्से को स्किप करके सीधा क्या दे देगा आपको? कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा। या फिर आप परसिस्टेंट ऑक्सीडेशन कर रहे हो, परसिस्टेंट बोले तो लगातार, कि आपने पहले अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करा माइल्ड से, एल्डिहाइड कीटोन बना, फिर आपने हटाया नहीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अभी भी आपने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखा, तो आगे चलकर ये कीटोन बन जाएगा। तो फिर ये आगे चलकर आगे चलकर ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। फर्दर ऑक्सीडेशन पे इट विल गिव यू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट्स होते हैं जब अल्कोहल बनता है। तो और ये चेन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसमें 4 मेन चीजें आती हैं, हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस चेन की एक और खास बात यह कि अगर यह चेन सामने जाकर ऑक्सीडेशन के लिए ट्रू है, यह चेन अगर सामने जाकर ऑक्सीडेशन के लिए ट्रू है, तो यह चेन पीछे जाकर रिडक्शन के लिए भी ट्रू होगी। यह चेन पीछे जाकर बिल्कुल रिडक्शन के लिए भी ट्रू होगी। तो यह चेन पीछे जाएगी
तो रिडक्शन के लिए भी बिल्कुल सही होगी, और विद द हेल्प ऑफ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, विद द हेल्प ऑफ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट्स के लिए भी बिल्कुल सही होगी, रिडक्शन के लिए बिल्कुल सही होगी। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट के हिसाब से बिल्कुल सही होगी कि अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस किया तो एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन को रिड्यूस करा तो अल्कोहल, अगर एल्डिहाइड को करोगे तो प्राइमरी अल्कोहल, अगर कीटोन को रिड्यूस करोगे तो सेकेंडरी अल्कोहल, फिर अल्कोहल को रिड्यूस करा तो यू विल गेट हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में भी प्रिसाइसली अल्केन, सबसे पहले आपका अल्केन बनेगा। तो ये चेन जितनी फॉरवर्ड के लिए ऑक्सीडेशन के लिए सही बैठती है, उतनी ही रिवर्स के लिए ये रिडक्शन के लिए भी सही बैठती है। और इसमें एक और खास बात है कि कार्बन की संख्या सेम रहती है। अगर अल्कोहल भी आपका प्राइमरी या सेकेंडरी है तो कार्बन की संख्या सेम, कार्बन की संख्या सेम मतलब मान लो 2 कार्बन का आपने अल्कोहल लिया है, प्राइमरी होगा। अगर 2 कार्बन का आपने अल्कोहल लिया है जो कि प्राइमरी है, तो फिर जो एल्डिहाइड बनेगा वो भी 2 ही कार्बन का बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि उसमें कार्बन कम हो जाएगा। अगर आपने 3 कार्बन का अल्कोहल लिया, प्राइमरी लिया, तो फिर वो एल्डिहाइड देगा जो कि 3 ही कार्बन का होगा। और अगर फर्दर ऑक्सीडेशन कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनाएगा जो उतने ही कार्बन का होगा जितने कार्बन का आपने अल्कोहल लेकर रखा था। तो अगर 3 कार्बन का अल्कोहल ले रखा था तो 3 कार्बन का ही अल्टीमेटली कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। यह चीज है जो बहुत जानना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेम अगर आपने 3 कार्बन का सेकेंडरी अल्कोहल लिया है, मतलब OH वाला कार्बन बीच में और 2 अगल बगल में कार्बन है, तो सेकेंडरी अल्कोहल 3 कार्बन का, तो ऑक्सीडाइज करने पर आपको कीटोन देगा, एल्डिहाइड नहीं देगा, कीटोन देगा, लेकिन वो कीटोन 3 कार्बन का ही होगा। और फिर फर्दर ऑक्सीडेशन करने पर वो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करेगा। तो ये सारी चीजें आपके सेम नंबर ऑफ कार्बन पे होगी। तो यही बात बोली है, अ प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स एन एल्डिहाइड। कैसे देगा भी सारी चर्चा करेंगे, एग्जांपल बताएंगे, जनरल रिएक्शन बताएंगे। But with the same number of carbon atoms, which on further oxidation gives a carboxylic acid with the same number of carbon atoms. So which on further oxidations gives carboxylic acid with the same number of carbon atoms. Moreover, a secondary alcohol on oxidation gives a ketone. जैसे कि बात हुई थी कि secondary alcohol होगा तो ketone देगा with the same number of carbon atoms, which on drastic oxidation gives acid with lesser number of carbon atoms. यहां पर दिक्कत है कि कीटोन अगर फर्दर ऑक्सीडाइज हुआ तो फिर उसको बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। जो कार्बोनिल ग्रुप है और जो कार्बन का पार्ट है वो वहां से ब्रेक करेगा। कब? जब कीटोन ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि हमको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है और कार्बोक्सिलिक एसिड में जो C डबल बॉन्ड O होता है, जिसको हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, वो टर्मिनेटिंग पोजीशंस पे आता है, मतलब कॉर्नर पे कहीं आएगा। और कॉर्नर पर आएगा तो फिर बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप कहीं बीच में होता है, तो उसको तोड़ोगे वहीं से तो वहीं वो कॉर्नर बन जाएगा एक चेन का। तो वहां पर आपको कार्बन की संख्या 100% कम मिलेगी, क्योंकि कीटोन को आपको तोड़ना है। तो देखो, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, अल्कोहल एल्डिहाइड में जाएगा प्राइमरी वाला और एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक में जाएगा तो कार्बन संख्या सेम होगी। सेकेंडरी अल्कोहल अगर कीटोन में जाएगा तो भी कार्बन की संख्या सेम होगी। लेकिन फिर जब कीटोन कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होगा, जो हालांकि कहना चाहिए कि इस चैप्टर का पार्ट नहीं, वो एल्डिहाइड्स कीटोन्स में हम पढ़ेंगे कि कीटोन ऑक्सीडाइज करके क्या बनाते हैं। बट होता क्या है, आपको शुरुआत आप अल्कोहल से करते हो और आप लगातार परसिस्टेंट ऑक्सीडेशन करते हो, तो वो बीच में कीटोन बनेगा, कीटोन के बाद कार्बोक्सिलिक बनेगा। तो वो क्योंकि शुरू अल्कोहल से हो रहा है, इसलिए इस चैप्टर में भी इतनी इंपॉर्टेंट ग्रेविटी रखता है जितनी एल्डिहाइड और कीटोन में हम ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? तो फिर से यहां पर समझते हैं बात को। अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड बनाएगा, कार्बन की संख्या सेम रखेगा। और अगर एल्डिहाइड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा ऑक्सीडाइज करके, फिर भी कार्बन की संख्या सेम रखेगा। तो अपन इसको कह सकते हैं कि भैया प्राइमरी अल्कोहल का परसिस्टेंट ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, लगातार ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो एल्डिहाइड भी बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन रहा है, लेकिन कार्बन की संख्या सेम हो रही है। लेकिन अगर मुद्दा सेकेंडरी अल्कोहल का आ गया, तो सेकेंडरी अल्कोहल को अगर आपने ऑक्सीडाइज करा तो कीटोन बनाएगा, कार्बन की संख्या सेम रखेगा। लेकिन फिर आपने परसिस्टेंट ऑक्सीडेशन किया, लगातार करा, तो कीटोन से भी आगे बात चली जाएगी और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, लेकिन कार्बन की संख्या कम हो जाएगी क्योंकि चेन टूट जाएगी। क्लियर हो गया? तो ये चीज है जो कि बिल्कुल हमें ध्यान में रखनी है। अभी रिएक्शंस करेंगे तो और कॉन्क्रीट होगी ये चीज। Tertiary alcohols are oxidized with acidic oxidizing agents under very strong conditions to form ketones and then acids.
तो टर्शरी अल्कोहल्स जो होते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में ऑक्सीडाइज होते हैं विद एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो इनके साथ जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो कोई एसिडिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसकी मदद से ये स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में क्या करते हैं, खुद को ऑक्सीडाइज करते हैं और फाइनली अपने आप को कीटोन में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद अगर फर्दर ऑक्सीडेशन करते हो तो अल्टीमेटली कार्बोक्सिलिक एसिड में अपने आप को कन्वर्ट करेंगे, बट स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में होगा। दिक्कत क्या है, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। अल्फा हाइड्रोजन बोले तो वो कार्बन जिससे OH लगा हुआ है उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं होता, और उसके पास हाइड्रोजन ना होना ही प्रॉब्लमेटिक होता है, इसलिए वो अपना बॉन्ड तोड़ लेता है। क्योंकि अगर अभी आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखेंगे तो जो अल्फा हाइड्रोजन है वो रिमूव होता है, वो निकलता है कहीं से। कौन? अल्फा हाइड्रोजन जो होता है वो रिमूव होता है, वो निकलता है कहीं से। कैसे निकलेगा चर्चा करेंगे, और टर्शरी में क्यों दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहता तो क्या दिक्कत जाती है उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले इतने पार्ट का अपन क्या लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। तो इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लें ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स का, फिर हम लोग आगे चर्चा करते हैं। आगे बात करते हैं नाउ ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। सबसे पहले आएगा प्राइमरी अल्कोहल का भाई ऑक्सीडेशन करना है, ठीक है। तो एक्वस KMnO4 यूज कर लिया, पोटेशियम परमैंगनेट अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक बात समझना, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा क्यों है? KMnO4 अगर कन्वर्ट होता है Mn+2 में, जो कि अपने आप को रिड्यूस करेगा। कैसे रिड्यूस करेगा? क्योंकि KMnO4 अगर अपने आप को लेकर जाता है Mn+2 में, तो यह बात कंफर्म है कि Mn यहां पर +7 में, +7 में कैसे आप निकाल सकते हो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट? K का मान लो X है, सॉरी K का मान लो +1 है, मतलब होता ही +1 है। Mn का मान लो X है, और ऑक्सीजन का होता है -2, 4 ऑक्सीजन है तो -2 × 4 = 0। इक्वल टू 0 क्यों? क्योंकि KMnO4 को छुएंगे तो हमको करंट नहीं लगेगा, मतलब KMnO4 इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। यहां से अगर आप देखोगे तो 1 + x - 8 = 0, x - 7 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? यहां से 7 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। तो ये x की वैल्यू 7 आ गई यहां से। पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 7 हो गया, तो x की वैल्यू 7 आ गई, ठीक है। अब सुनेंगे, अब 7 से ये चला गया +2 में, मतलब इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, मतलब इसने खुद को रिड्यूस कर लिया, इसने खुद को रिड्यूस कर लिया। और जो भैया खुद को रिड्यूस करेगा वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, इसलिए KMnO4 यहां पर एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और एन एल्कली, एंड एसिडिफाइड K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजेस अ प्राइमरी अल्कोहल। आप K2Cr2O7 भी ले सकते हो, K2Cr2O7 भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये भी साबित कर सकते हैं K2Cr2O7 ये भी जनरली क्या करता है, खुद को Cr2O3 में यानी कि Cr+2 में कन्वर्ट कर लेता है, खुद को +2 में +3 में ये खुद को कन्वर्ट कर लेता है, और स्टेबल फॉर्म इसका +3 होता है, तो +3 में कन्वर्ट कर लेता है। कैसे कन्वर्ट करता है? यहां पर देखेंगे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट मान लेते हैं x से, और 2 क्रोमियम में तो 2x हो गई। पोटेशियम की +1 होती है, 2 है तो +1 × 2 हो गया। ऑक्सीजन की -2 होती है तो 7 है तो -2 × 7 = 0, क्योंकि ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है। +2 + 2x - 14 = 0, 2x +2 - 14 -12 उधर गया तो +12, तो 2x = 12, तो x = +6, मतलब यहां पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +6, और +6 से कहां जा रहा है भाई? +3, मतलब अपने आप को ये भी रिड्यूस कर रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा ना, तो रिड्यूस कर रहा है। और भैया जो रिड्यूस करता है वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो KMnO4 और K2Cr2O7 आपके बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, और कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये सिर्फ अल्कोहल की बात नहीं कर रहे, ये
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर्वे सर्वाए, मतलब अगर तुम्हें कोई रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करनी है जिसमें तुम्हें ऑक्सीडेशन दिखाना है तो तुम सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनका इस्तेमाल कर सकते हो, पोटेशियम परमैंगनेट का या पोटेशियम डाइक्रोमेट का, KMnO4 का या फिर K2Cr2O7 का, इनमें से किसी का भी एक का इस्तेमाल कर सकते हो। संपट पड़ गई बात, KMnO4 या K2Cr2O7 की बात क्लियर हो गया, ये चीज है। सो it will going to first convert this into an aldehyde and then the oxidation proceeds to give an acid। लगातार आपने कहा persistent करा तो पहले ये aldehyde देगा और persistent होने के कारण ये aldehyde को further oxidize करके उसको भी carboxylic acid में convert कर देगा। तो alcohol से शुरू करेंगे, alcohol से शुरू करके हम aldehyde पर जाएंगे, aldehyde के बाद हम लोग carboxylic acid पे जाएंगे। ये primary alcohol की अभी बात चल रही है। जनरली द रिएक्शन कैन नॉट बी स्टॉप्ड एट द एल्डिहाइड स्टेज। तो जनरली अगर आपने ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए तो रिएक्शन एल्डिहाइड पर स्टॉप नहीं होगी। रीजन बीइंग क्योंकि ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, दे आर कंसीडर्ड टू बी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो आपको अगर चाहिए तो आप माइल्ड यूज कर सकते हो, माइल्ड में भी अपन चर्चा करेंगे अभी, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। ठीक है, तो KMnO4 हो या K2Cr2O7 हो, these are mild, sorry, these are strong oxidizing agents, these are very strong oxidizing agents। तो ये एल्डिहाइड पर नहीं रुकेंगे, अल्टीमेट प्रोडक्ट जो इनके यूज करने से बनेगा वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही यहां पर इस्तेमाल होगा। स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे बात करते। तो ये क्लियर हो गया ऑक्सीडेशन। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं और यहां पर जब ऑक्सीडाइज करेंगे, भले प्राइमरी अल्कोहल हो या सेकेंडरी अल्कोहल हो, कहानी एल्डिहाइड या कीटोन तक नहीं रुकने वाली है, आगे बढ़ेगी और कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा। रिएक्शन देखते हैं तब और क्लियर होगा। यहां पर देखेंगे अब रिएक्शन। आपके पास ये प्राइमरी अल्कोहल है। क्यों प्राइमरी अल्कोहल है? क्योंकि ये आपका OH और ये आपका अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है, भले वो कार्बन कितने भी कार्बन से जुड़ा हो उससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो बीटा कार्बन हो गया। तो अपना अल्फा कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये हो गया भैया प्राइमरी अल्कोहल। पहली बात, प्राइमरी अल्कोहल। पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो देखो ये जो एल्डिहाइड का पार्ट है ना, ये जो अल्कोहल का पार्ट है, सॉरी, ये अल्कोहल का पार्ट एल्डिहाइड बनेगा। ये पार्ट एल्डिहाइड बनेगा। कैसे बनेगा एल्डिहाइड? बहुत सिंपल तरीका है, यहां से निकाल लो H, यहां से निकाल लो H, आप 2H निकाल लो। और हाइड्रोजन निकालना भी ऑक्सीडेशन होता है भाई। आप हाइड्रोजन रिमूव करा रहे हो, इट मींस इट्स एन ऑक्सीडेशन। तो आप 2 हाइड्रोजन यहां से निकाल लो, तो यहां पर एक ऑक्सीजन पे बॉन्ड फ्री होगा, एक कार्बन पे बॉन्ड फ्री होगा। CHHOH ऐसा कुछ था। यहां पर फिर आपका ये CH है, ऊपर एक CH3 है, फिर यहां पर 2 CH, एक CH2 लगा हुआ है, एक CH3 लगा हुआ है। यही आपका मॉलिक्यूल है। आपको यहां से क्या करना है? कुछ नहीं करना, हाइड्रोजन रिमूव करा लो, मतलब ऑक्सीडेशन है। तो आपने ये एक H हटा दिया और ये एक H हटा दिया, ये निकल गए। ये एक बॉन्ड फ्री हुआ, ये एक बॉन्ड फ्री हुआ, एक बॉन्ड ऑक्सीजन पे फ्री, एक बॉन्ड कार्बन पे फ्री। इनने आपस में डबल बॉन्ड बना लिया, तो यहां पर आपका ये डबल बॉन्ड बन जाएगा C डबल बॉन्ड O। तो ये आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा C डबल बॉन्ड O। ये डबल बॉन्ड हो गया। समझ में आया? तो KMnO4 में ये देखो, तो ये C डबल बॉन्ड OH हो गया। अब ये जब C डबल बॉन्ड O और H हो गया, तो ये एल्डिहाइड पार्ट हो गया, ये एल्डिहाइड पार्ट हो गया। तो ये आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। संपट पड़ी बात। तो KMnO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये आपका कंपोनेंट होगा, 2-मिथाइल-1-ब्यूटेनॉल आपका फॉर्म हो जाएगा। 2-मिथाइल-1-ब्यूटेनॉल तक लेकिन कहानी नहीं रुकेगी। 2-मिथाइल-1-ब्यूटेनॉल क्यों? क्योंकि यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि एल्डिहाइड का जो कार्बन है वहां से वो जहां पर भी होगा नंबरिंग वहीं से शुरू होगी। यहां पर जो एल्डिहाइड का कार्बन है वो कालिया पिक्चर का अमिताभ बच्चन है। ये बात मैंने पहले भी कई बार बताई है, अभी फिर बता रहे कि जो एल्डिहाइड का कार्बन है वो कालिया पिक्चर का अमिताभ बच्चन है। वो याद है उसका डायलॉग? मैंने पहले भी कई बार वीडियो में बात करी थी कि अमिताभ बच्चन का उसमें बड़ा एक फेमस सीन होता था कि वो एक फिल्म देखने जाते थे तो लाइन लगी रहती थी उस फिल्म के टिकट के लिए। तो अमिताभ जी क्या करते हैं, साइड में जाकर वहां पर काउंटर के सामने टिकट ले लेते हैं। तो पीछे वाले लोग बोलते हैं भाई साहब लाइन में लगी है, लाइन में आकर टिकट लीजिए। तो अमिताभ बच्चन बोलते हैं मैं जहां लगता हूं लाइन वहीं से शुरू होती है।
तो एल्डिहाइड का जो कार्बन है, ये कालिया पिक्चर का अमिताभ बच्चन है, ये जहां पर भी होगा लाइन वहीं से शुरू होगी। तो लाइन वहीं से शुरू होगी, तो इसको क्या दे देंगे, नंबर 1 कार्बन। ये क्या हो जाएगा, नंबर 2 कार्बन। ये क्या हो जाएगा, 3, और ये हो जाएगा 4। कितने कार्बन, 4 कार्बन, जिसमें सेकेंड पर मिथाइल ग्रुप, तो ये हो गया 2 मिथाइल 1 ब्यूटेनल या ब्यूटेन 1अल, कुछ भी बोल सकते हो। तो 1 ब्यूटेनल या ब्यूटेन 1अल, क्योंकि 4 कार्बन का एल्डिहाइड है और पहले ही कार्बन पर एल्डिहाइड होगा। एल्डिहाइड ग्रुप जो होगा वो पहले ही कार्बन पे होगा, क्योंकि एल्डिहाइड्स हमेशा वहां होते हैं जहां से नंबरिंग शुरू की जाती है। तो पहले नंबर पे एल्डिहाइड आएगा तो ब्यूटेन 1अल। लेकिन अपने को पता, अपने पास KMnO4 पर्याप्त है, कहानी यहां रुकेगी नहीं, तो ये सिर्फ एक इंटरमीडिएट की तरह काम करेगा। इंटरमीडिएट जस्ट रिएक्शन में बन गया, एल्डिहाइड ये फॉर्म हो गया। तो इसकी रिएक्शन यहां पर देख लेते हैं। तो यहां पर अपन भी करते हुए चलते हैं, CH3 CH2, ये हो गया CH, ऊपर चलेंगे तो यहां हो जाएगा CH3, ठीक है, ये हो जाएगा C, ऊपर चलेंगे H और डबल बॉन्ड O, या इसको एक काम करते हैं, डबल बॉन्ड O ऊपर करते हैं और H साइड में करते हैं, स्टैंडर्ड तरीके से जो लिखते हैं। ये हो गया आपका 2 मिथाइल ब्यूटेन 1अल और 1 ब्यूटेनल। दिस इज एन इंटरमीडिएट, दिस इज योर इंटरमीडिएट। तो 1 ब्यूटेनल ये आपका इंटरमीडिएट बन गया। अब आगे KMnO4 फर्दर है हमारे पास, तो अब क्या होगा, अब इसके हिस्से में ऑक्सीजन और आ जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, कोई भी काम कर सकता है, हाइड्रोजन को निकालने का भी काम कर सकता है, ऑक्सीजन को प्रोवाइड करने का भी काम कर सकता है, दोनों काम कर सकता है। तो क्या करेगा, अब ये एक बार तो हाइड्रोजन निकाल लिया, H2 निकाल लिया यहां से, ये H निकल गए थे दोनों, अब एक ऑक्सीजन देने का काम करेगा। अब ऑक्सीजन देगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यहां पर, तो यहां पर एक ऑक्सीजन आएगा, तो कंपोनेंट देखेंगे क्या बनेगा, CH3 CH2, ये अभी ये लिखा है, CH ऊपर एक CH3 और इस CH के साथ एक कार्बन जिसके पास डबल बॉन्ड O और OH होगा, जिसके पास डबल बॉन्ड O और OH होगा। ये OH कहां से आया, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इस KMnO4 ने एक ऑक्सीजन दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया। अब ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ये देखेंगे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। क्यों, क्योंकि भाई साहब अमिताभ बच्चन कौन है, ये रहा नंबर 1 कार्बन, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, तो वी हैव दिस एज 2 पर मिथाइल है, तो वी हैव दिस एज 2 मिथाइल, 2 पर मिथाइल, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1ओइक एसिड, 2 मिथाइल ब्यूटेन नोइक एसिड। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ब्यूटेनोइक एसिड 1 पे ही रहेगा। यहां पर भी 1 लिखने की वैसे जरूरत नहीं थी, बट चाहे तो आप लिख देंगे तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड हो या एल्डिहाइड हो, टर्मिनल पोजीशंस पर ही होंगे। तो इट विल बी 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड यहां पर फॉर्म हो जाएगा और ये आपको मिलेगा। रिएक्शन पूरी समझ में आ गई पूरे तरीके से। तो ये है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। अभी ये प्राइमरी था, क्लियर हो गया। और सिंपल रिएक्शन भी हम ले सकते हैं, बट दिस इज व्हाट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज ऑल अबाउट, क्योंकि अच्छा एक अल्कोहल ग्रुप लिया है, सब्स्टिट्यूशन भी है उसमें, ब्रांच भी है, प्राइमरी भी है। नहीं तो सिंपल तरीके से भी समझ सकते हैं बेसिक पार्ट पर, उस पर भी मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट अपन ले लेते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो ये वाली चीज हो गई ऑक्सीडेशन, ए पार्ट अपन ने देख लिया। आगे चलते एक और रिएक्शन देखते हैं। ये भी रिएक्शन है, इसमें भी आप देखोगे अल्कोहल थोड़ा सा सिंप्लीफाइड है, बट सब्स्टिट्यूटेड इसमें भी है। ये आपका 1 2 3, तो ये आपका हो गया बेसिकली 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल। तो ये हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 के साथ रिएक्शन कराइए तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन निकालेगा, एक हाइड्रोजन यहां से निकालेगा, एक बॉन्ड कार्बन पे फ्री, एक बॉन्ड ऑक्सीजन पे फ्री। तो क्या करेगा, यहां पर दोनों डबल बॉन्ड बना लेंगे और CHO बन जाएंगे। कैसे, CH3 CH ऊपर CH3, ये CH2 और OH। इस CH2 को अपन CH बॉन्ड H लिख सकते, मतलब CH बॉन्ड H लिख सकते हैं। यहां से H गया, यहां से H गया, एक बॉन्ड इसका फ्री, एक बॉन्ड इसका फ्री, तो दोनों ने मिलकर आपस में डबल बॉन्ड बना लिया। क्लियर हो गया।
तो क्या बनेगा, किसकी प्रेजेंस में, वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 की प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा, सब कुछ ऐसे इट इज रहेगा यहां पर CH3 CH3, ठीक है, और यहां पर आपका CH रहेगा जिसके साथ डबल बॉन्ड O, तो ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O और ये H रहेगा। अब ये आपका एल्डिहाइड बन गया जिसको आप कह सकते हो 2-मिथाइल प्रोपेनल। तो ये हो गया 2-मिथाइल प्रोपेनल, क्योंकि दिस इज एन एल्डिहाइड। तो ये एल्डिहाइड हो गया 2-मिथाइल प्रोपेनल KMnO4 के साथ। बट आपने अभी तक नहीं हटाया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, और या फिर आप ये कह सकते हो परसिस्टेंट ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहां पर वो एक H दे देगा, इनके बीच में वो एक हाइड्रोजन इनके बीच में वो एक ऑक्सीजन दे देगा, ऑक्सीजन ऐड कर देगा, H नहीं देगा, ऑक्सीजन देगा, ऑक्सीडेशन करेगा ना तो ऑक्सीजन देगा। तो यहां पर कहीं ऑक्सीजन ऐड होगा दोनों के बीच में। तो फिर फर्दर क्या करेंगे, KMnO4 के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे, और KMnO4 के साथ रिएक्ट करके CH3C, ऊपर एक और CH3 आएगा, यहां पर C आएगा, डबल बॉन्ड O आएगा, और यहां पर बन जाएगा OH। नाउ दिस विल बी कॉल्ड एज 2-मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। तो ये हो जाएगा 2 पर मिथाइल है, और ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। तो ये हो जाएगा 2-मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। ये बन गया 2-मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। ये क्लियर हो गया। तो सिंपल सी बात है, जो अल्कोहल का पार्ट रहेगा वो पहले एल्डिहाइड में, फर्दर ऑक्सीडेशन करने पे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, और ये खेल होगा प्राइमरी अल्कोहल के साथ। सेकेंडरी के साथ क्या होगा उसकी भी चर्चा करेंगे, बट दीज आर द 2 एग्जांपल्स इन विच ऑक्सीडेशन इज बीन डन फॉर द प्राइमरी अल्कोहल पार्ट। तो प्राइमरी अल्कोहल के लिए ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, जो कि बी रिएक्शन थी। स्क्रीनशॉट लेंगे, अगली रिएक्शन पे बढ़ेंगे। ओके, अगले पार्ट पर आते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट को हम समझते हैं। अब अगर तुम्हें क्या करना है, तुम चाहते हो कि भाई हम अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करें, लेकिन सिर्फ अल्कोहल को ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड तक करें, मतलब हम उसके आगे कार्बोक्सिलिक एसिड तक बात ना ले जाए, हमें फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करना, हमें अपना प्रोडक्ट एल्डिहाइड पर आकर रोक देना है, उस स्टेज पर आकर रोक देना है। तो आपको फिर एक मॉडरेट या कह लो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, और इस श्रेणी में आता है PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट इस श्रेणी में आता है कि ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जिसको अपन PCC कहते हैं। समझेंगे इधर बात को। सो वी हैव प्राइमरी अल्कोहल्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू द एल्डिहाइड स्टेज बाय यूजिंग PCC, व्हिच इज कॉल्ड एज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट इन मिथिलीन क्लोराइड। तो मिथिलीन क्लोराइड के साथ अपन इसको रिएक्ट कराएंगे, तो पिरिडीनियम जो क्लोरोक्रोमेट है PCC, ये मेनली रिएक्ट करेगा। PCC is prepared by mixing pyridine C5H5N, pyridine जो होता है, with CrO3 chromic oxide and HCl, and is represented as this। ये आपका PCC है, this is PCC। C5H5 होता है, एक्चुअली ऐसा होता है स्ट्रक्चर, C5H5 होता है, तो ये 5 कार्बन, यहां पर N होता है जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज रहता है, उसके साथ H लगा रहता है, उसके साथ CrO3 और Cl-। ये स्ट्रक्चर होता है PCC का। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज पिरिडीनियम। पिरिडीनियम क्यों? क्योंकि पिरिडीन का जो पॉजिटिव आयन है उसे पिरिडीनियम आयन कहते हैं। पिरिडीन मतलब C5H5N होता है। पिरिडीन इज C5H5N। अगर N अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखता है बाय डोनेटिंग अवे द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से पिरिडीनियम आयन कहलाने लगेगा। तो ये पिरिडीनियम वर्ड वहीं से आया है। तो ये N पर पॉजिटिव चार्ज है, और फिर क्लोरो है, और फिर क्रोमेट आयन है, तो यहां पर पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट इसे कहा जाता है। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इसको अपन PCC कहते हैं भाई। तो इट विल फॉर्म अ PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और ये जो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट होता है भैया, ये माइल्ड या मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ना बहुत अच्छा ना बहुत बेकार, ठीक ठाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ना बहुत स्ट्रॉन्ग ना बहुत वीक, तो मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यानी कि ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाएगा। ये बोलेगा यार मैं माइल्ड हूं, मैं सिर्फ एक बार जो भी अल्कोहल तुम दोगे उसको करस्पॉन्डिंग अल्कोहल जो एल्डिहाइड होगा सिर्फ उसमें कन्वर्ट कर दूंगा। प्राइमरी अल्कोहल हूं अगर, तो मैं इसको करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। तो ये PCC है। देखेंगे अब रिएक्शन को, यहां पर ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है ब्यूटेन 1-ऑल।
ब्यूटेनॉल। पहले कार्बन पर OH 1 2 3 4 4 कार्बन ब्यूटेनॉल। किसके साथ रिएक्शन? पीसीसी पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट के साथ रिएक्शन, इट फॉर्म्स ब्यूटेनॉल। 1 2 3 4 तो ये ब्यूटेनॉल, ये वाला पार्ट क्या हो गया? अगेन उसी तरीके से हाइड्रोजन हाइड्रोजन निकल गए, हाइड्रोजन निकल गया तो ब्यूटेनॉल बन गया। तो ये आपका क्या बन गया? एल्डिहाइड ब्यूटेनॉल। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज पीसीसी पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जो आपका ब्यूटेनॉल का फॉर्मेशन आपको करके देगा और ब्यूटेनॉल का यहां पर फॉर्मेशन दिखेगा। क्लियर हो गया ब्यूटेनॉल का फॉर्मेशन? सारी चीजें क्लियर हो गई। तो यहां पर सिर्फ एल्डिहाइड तक रिएक्शन देखो रुक गई, कार्बोक्सिलिक एसिड वाली रिएक्शन आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट पीसीसी का यूज किया था। और आप शॉर्ट में इसको पीसीसी लिख सकते हो, ठीक है। पूरा स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, बट हाँ कोई स्ट्रक्चर पूछे तो ये स्ट्रक्चर होता है बेसिकली पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का। स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे फिर और इस पे चर्चा करते हैं और ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझते। स्क्रीनशॉट ले लें यहां पर। तो क्लियर हो गया ये हमारा पार्ट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स को लेकर, जो कि पीसीसी के थ्रू है। नाउ हाउ द सेकेंडरी अल्कोहल्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड। अल्टीमेटली प्रोडक्ट तो हमें पता है सेकेंडरी अल्कोहल्स को कीटोन बनाना है, लेकिन उनको किस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हम ऑक्सीडाइज करेंगे? सो सेकेंडरी अल्कोहल्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू कीटोन्स व्हेन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूजेस K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट और Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम। ये एसिडिक मीडियम में होना जरूरी है, तो H2SO4 के साथ होंगे तो ये रिएक्ट बहुत अच्छे से करेंगे। तो यहां पर देखो आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, वो भी साइक्लिक फॉर्म में, साइक्लिक हो या ए साइक्लिक हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, रिएक्शन विल बी द सेम। ये कार्बन हमारा अल्फा, क्योंकि इस कार्बन से अपना OH लगा है, और ये कार्बन ये दो कार्बन से लगा है जो कि बीटा कार्बन हो गए। खैर बीटा से यहां कोई मतलब नहीं अपने को, बस अपने को ये दिखाना है कि दो कार्बन यहां पर लगे हुए हैं। तो ये दो कार्बन यहां लगे हुए हैं, जिस कार्बन से जिसके पास OH है, मतलब वो कार्बन वो अल्कोहल पूरी तरीके से 2 डिग्री हो गया, क्योंकि अल्फा कार्बन दो कार्बन से जब भी लगेगा, या कहने को OH कार्बन जिस कार्बन से लगा है वो दो कार्बन है अगर, तो फिर ये सेकेंडरी अल्कोहल की कैटेगरी होगी। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। तो इसमें और फिर यहां सब्स्टिट्यूशन भी दे दिया, 4 पर इथाइल दे दिया, तो इसका नाम हो गया 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेनोल। 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेनोल। कैसे पड़ा इसका नाम 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेनोल? ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, साइकिल में 6 कार्बन साइक्लोहेक्सेन, 1 पर ओल और 4 पर ब्रांच इथाइल की, तो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेनोल। 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेनोल किसके साथ? पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, K2Cr2O7 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। आप पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हो, आप सोडियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हो, बट लेना किसमें? एसिडिक मीडियम H2SO4 में। आपने H2SO4 में ले लिया, रिएक्शन कराई, तो आप देखोगे यहां से एक H निकलेगा और यहां पर एक और H होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो 3 बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब एक और H होगा, तो ये भी H निकलेगा। तो अल्फा कार्बन से H निकला, OH से एक H निकला, अल्फा कार्बन और ऑक्सीजन पर एक बॉन्ड फ्री हुआ, दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया जो कि डबल बॉन्ड हो गया। अब जो अल्कोहल था वो कीटोन बन गया, डबल बॉन्ड हो मतलब कीटोन, तो 4 इथाइल तो 4 इथाइल रहेगा, साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन रहेगा, बस पहले जो ओल आता था उसकी जगह ओन आ जाएगा, बिकॉज ये कीटोन बन जाएगा। तो पहले जो ओल आता था उसकी जगह ओन आ जाएगा, ये कीटोन बन जाएगा। अल्फा कार्बन से कैसे निकल रहा हाइड्रोजन पहले देख लो। आपका 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेनोल ये था, ठीक है। इसको आपने K2Cr2O7 दिया, वो भी एसिडिक मीडियम में, H+ के मीडियम में। तो अब देखो यहां पर OH है, लेकिन यहां पर एक H और होगा ना, 4 बॉन्ड होते हैं हर कार्बन के, सबके पास 2 H है, ये 2 H है सबके पास, इसके पास सिर्फ एक H होगा क्योंकि एक ब्रांच है इसके साथ। 2 H इसके पास है, इसके पास 2 H है, इसके पास एक H है और इसके पास एक OH है। अब होगा क्या? ये निकलेगा दोनों, ये दोनों H2 निकलेंगे, तो ये दोनों H2 निकलेंगे, मतलब ऑक्सीडाइज होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इस पर ये बॉन्ड फ्री और इस पर ये बॉन्ड फ्री, तो दोनों आपस में मिलकर डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड कैसे बनेगा? ठीक है, नीचे कौन? C2H5, ऊपर कौन? डबल बॉन्ड O, तो ये डबल बॉन्ड O बन गया। नाम बोलेंगे इसका, 2 पर इथाइल है तो इट विल बी 2 इथाइल
6 कार्बन की साइकिल है तो साइक्लोहेक्सेन हेक्सेनोन, क्योंकि इट विल बी फॉर्मिंग अ कीटोन, तो ये साइक्लोहेक्सेनोन आपका बनाकर दे देगा। सो इट्स अ साइक्लोहेक्सेनोन। ये आपकी रिएक्शन होगी विच विल बी अ पार्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल्स। ठीक है, आप पोटेशियम डाइक्रोमेट की जगह सोडियम डाइक्रोमेट यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, बट ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और यहां हमें स्ट्रॉन्ग की भी जरूरत है क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल है आपके पास। यहां पर रिएक्शन पर और चर्चा करेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सेकेंड पार्ट का स्क्रीनशॉट लेंगे। तो ये ऑक्सीडेशन क्लियर हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन था। आगे और चर्चा करते हैं। अ वेरी यूजफुल रिएजेंट, अब इसमें एक और रिएजेंट आप यूज कर सकते हो, जोन्स रिएजेंट उसको कहते हैं। अ वेरी यूजफुल रिएजेंट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल्स टू कीटोन्स इज द जोन्स रिएजेंट। आप इसका स्पेसिफिकली सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करने के लिए यूज कर सकते हो, विच इज अ सोल्यूशन ऑफ क्रोमिक एसिड H2CrO4 क्रोमिक एसिड इन H2SO4 एंड एसीटोन। तो अगर आप क्रोमिक एसिड को H2SO4 और एसीटोन में एक सोल्यूशन बनाते हो तो उसको जोन्स रिएजेंट कहते हैं, एंड दिस इज ऑक्सीडेशन वेरी रैपिड एंड एफिशिएंट। तो ये रैपिडली होता है और एफिशिएंटली होता है, तो ये रिएक्शन होती है, एंड इट्स अ वेरी यूजफुल रिएजेंट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल्स टू कीटोन। तो सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में ये बहुत अच्छा क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। क्लियर हो गया। अब देखते हैं कैसे करेगा। तो अब जब अपन जोन्स रिएजेंट के बारे में रिएक्शन में देख लेते हैं तो रिएक्शन समझ लेंगे। ये देखो, ये जोन्स रिएजेंट इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। H2CrO4 क्रोमिक एसिड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड और एसीटोन 25 डिग्री सेल्सियस पर, ये हो गया आपका जोन्स रिएजेंट। दिस इज जोन्स रिएजेंट। अब आगे देखेंगे, ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, कंफर्म है क्योंकि साइक्लिक है, तो ये कार्बन आपका अल्फा, ये जिस कार्बन से जोड़ा है एक ये और एक ये, दो बीटा कार्बन, मतलब 2 डिग्री, तो 2 डिग्री अल्कोहल है, OH और H। अब क्या होगा, यहां से H जाएगा और यहां से H जाएगा, दोनों H जाएंगे, एक बॉन्ड इस कार्बन पे ये वाला फ्री, एक बॉन्ड ऑक्सीजन पे फ्री, तो दोनों ने मिलकर यहां पर एक डबल बॉन्डिंग कर लेनी है। तो दोनों ने यहां डबल बॉन्डिंग कर लेनी है, तो यहां पर आपका बन जाएगा, देखो, साइक्लोऑक्टेनोन। बेसिकली इट शुड बी हेक्सेनोन, यहां पर थोड़ा सा एरर है। अच्छा, ये ऑक्टेनोन ही था, ठीक है, ठीक है, ऑक्टेनोन ही बनेगा बिकॉज दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 कार्बन का था, तो ये साइक्लो ऑक्टेनोल था पहले, इट वॉज साइक्लो ऑक्टेनोल, ऑक्टेनोल। तो यहां पर क्या आ जाएगा, कीटोन आ जाएगा, तो इट विल गोइंग टू फॉर्म साइक्लो ऑक्टेनोन, ऑक्टेनोन। तो ये साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक के साथ इट विल बी ऑक्टेनोन, कीटोन ग्रुप बनेगा, तो इट विल बी कॉल्ड एज साइक्लोऑक्टेनोन। ठीक है। कीटोन लाइक बेंजोफेनॉन C6H5CO C6H5 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल C6H5CHOHC6H5 बाय मींस ऑफ डाइक्रोमेट। तो आपको अगर कीटोन चाहिए जैसे बेंजोफेनॉन, बेंजाइल वाला पार्ट में चाहिए, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। ये जो सेकेंडरी अल्कोहल होगा C6H5CHOOH C6H5 बाय मींस ऑफ डाइक्रोमेट। तो डाइक्रोमेट्स आप उसको भी कर सकते हो, कैसे, ये आपके पास CHOH और इस कार्बन से लगाए फिर एक और बेंजीन रिंग, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी अल्कोहल C6H5 ये भी है, CH इसके साथ OH फिर C6H5। अब आप इसको कर दो डाइक्रोमेट के साथ रिएक्ट, K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, तो K2Cr2O7 H+ मीडियम में क्या करेगा, ये एक H रिलीज करेगा और ये एक H रिलीज करेगा, बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड विच इज कॉल्ड एज बेंजोफेनॉन। बेंजोफेनॉन क्यों, क्योंकि यहां पर आपके पास ये बेंजीन रिंग, बीच में कार्बोनिल ग्रुप, कीटो ग्रुप, और फिर ये उसके साथ भी एक बेंजीन रिंग, फिर ये उसके साथ भी एक बेंजीन रिंग। तो यहां पर आपके पास 2 बेंजीन रिंग हो जाएंगी अटैच्ड और बीच में होगा C डबल बॉन्ड हो, इसको हम कहेंगे बेंजोफेनॉन, बेंजोफिनॉन। कीटोन है ना बेसिकली, तो इसको बेंजोफिनॉन कहेंगे। एक पार्ट बेंजीन का होगा, दूसरा पार्ट फिनॉन का होगा, तो ये बेंजोफिनॉन आपका ये ग्रुप कहलाएगा। क्लियर हो गया। सो दिस इज व्हाट यू विल ऑब्टेन फ्रॉम दिस मेथड, और इसमें आप डाइक्रोमेट कोई सा भी यूज कर सकते हो, तो दिस इज द डाइक्रोमेट।
स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम अगले क्वेश्चन पर, अगले पार्ट पर चलेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। तो क्लियर हुआ यहां पर? तो ये सारी चीजें अपन ने देख ली हैं, और इसके आगे यही रिएक्शन जो होगी वो टर्शरी अल्कोहल्स के साथ भी हो सकती है ऑक्सीडेशन पे। बट टर्शरी अल्कोहल्स के साथ थोड़ा सा हमको ये समझना पड़ेगा कि वहां पर बॉन्ड टूटेंगे। कौन सा बॉन्ड टूटेगा? कार्बन और कार्बन का बॉन्ड टूटेगा। क्यों टूटेगा? क्योंकि टर्शरी अल्कोहल्स में अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं होते। इन टर्शरी अल्कोहल्स there are no alpha hydrogen, no alpha hydrogen are present, hence cleavage of carbon and carbon bond will take place। आप चाहो तो बिल्कुल देख सकते हो इसको, टर्शियरी अल्कोहल में यहां CH3 होगा, यहां CH3 होगा, यहां CH3 होगा, और ये आपका OH होगा। अब H तो आप यहां से निकाल लोगे, लेकिन कार्बन जो अल्फा है उसके पास दूसरा H नहीं है ना कि यहां डबल बॉन्ड आ जाए। तो यहां डबल बॉन्ड नहीं आएगा, तो फिर यहां पर क्या होगा? बॉन्ड टूटेंगे कार्बन कार्बन के बीच में। इसलिए टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अलग तरीके से होगा, बिकॉज इट कंटेन्स नो अल्फा हाइड्रोजन। सो टर्शियरी अल्कोहल्स आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन इन न्यूट्रल और अल्कलाइन सोल्यूशन। तो इवन ये ऑक्सीडाइज करेंगे ही नहीं, कहां पर? अगर न्यूट्रल या फिर अल्कलाइन बेसिक मीडियम है तो अगर आपके पास न्यूट्रल सोल्यूशन है या आपके पास बेसिक सोल्यूशन है, तो इसमें ये ऑक्सीडाइज नहीं करने वाले, ये बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे, बट आर रेडिली ऑक्सीडाइज्ड बाय एसिडिफाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। लेकिन एसिडिक मीडियम में एसिडिफाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ये मिक्सचर ऑफ कीटोन एंड एसिड दे देंगे। ये दो कंपाउंड देंगे अलग अलग, जिनका मिक्सचर बनेगा, एक बनेगा कीटोन पार्ट, एक बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट। तो ये दो कंपाउंड देंगे अलग अलग, एक बनेगा कीटोन पार्ट, एक बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट। तो दो अलग अलग पार्ट आपको यहां मिलेंगे, ईच कंटेनिंग फ्यूअर कार्बन आइटम्स देन द ओरिजिनल अल्कोहल। और कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में दोनों में कार्बन की संख्या कम होगी इंडिविजुअली अगर उनको देखोगे तो, एज कंपेयर टू दी ओरिजिनल अल्कोहल। जो आपने अल्कोहल लिया था इनिशियली, उसमें जितने कार्बन थे एसिड और कीटोन के अंदर इंडिविजुअली अलग अलग, उनमें से कार्बन की संख्या दोनों में कम होगी। मतलब अल्कोहल में जितने कार्बन थे एसिड में उससे कम होंगे, और कीटोन में भी उससे कम होंगे, क्योंकि वो बट जाएंगे ना। मान लो 4 कार्बन का लिया तो वहां पर 2 कार्बन का एल्डिहाइड बन गया, 3 कार्बन का कीटोन बन गया, 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो वहां पर क्या हो गए? 4 के में से दोनों में कम हो गए, एक में 3 आ गया, एक में 1 आ गया। ठीक है, क्योंकि मिलकर 4 बनाने हैं उनको, कहीं से कार्बन एक्स्ट्रा तो आएगा नहीं। तो इसलिए इंडिविजुअल कंपाउंड जो बनेंगे कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के, उसमें कार्बन की संख्या कम होगी, उसमें कार्बन की संख्या कम होगी। सो ये आपका एक जो टर्शियरी अल्कोहल है वो अल्फा हाइड्रोजन की एब्सेंस की वजह से, अनअवेलेबिलिटी की वजह से, पहली न्यूट्रल और अल्कलाइन सॉल्यूशन में तो ऑक्सीडाइज होते ही नहीं है, लेकिन एसिडिक मीडियम में या कोई एसिडिफाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से ये ब्रेक कर लेंगे अपने को 2 मॉलिक्यूल्स में। एक हिस्सा ऑक्सीडाइज होकर दे देगा आपको कीटोन, दूसरा हिस्सा ऑक्सीडाइज होकर आपको दे देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपके पास मिक्सचर बनेगा कीटोन का और कार्बोक्सिलिक एसिड का। कैसे बनेगा इस पर चर्चा कर लेते हैं। ये देखें टर्शियरी अल्कोहल है, दिस इज टर्शियरी अल्कोहल। अब यहां पर क्या हो गया? ये कार्बन है OH है, और ये CH3 तीन जगह है, कार्बन के साथ बीच में OH है। OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो ये 1, ये 2 और ये 3 डिग्री हो गया। मतलब अल्फा कार्बन 3 कार्बनों से अटैच्ड है, तो इट्स अ 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। सो इट्स अ 3 डिग्री अल्कोहल। ऑक्सीडाइज करे मतलब सीधा ऑक्सीजन दे बाय एसिडिफाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जैसे KMnO4 एसिडिक मीडियम में ले लो, ये नेसेंट ऑक्सीजन देगा, या K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में दे दो, नेसेंट ऑक्सीजन देगा। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन चाहिए। अब यहां से आपका बॉन्ड देखेंगे कहां से ब्रेक होगा। ये बॉन्ड यहां से आपका टोटली ब्रेक कर लेगा, एक हिस्सा जाएगा ये वाले पार्ट को, मतलब इसके 2 मॉलिक्यूल्स बेसिकली वो लोग ले रहे हैं, तो एक हिस्सा जाएगा डबल बॉन्ड O को, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, मतलब कहने को ये यहां से टूटेगा, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, और फिर एक और मॉलिक्यूल होगा तो उसके साथ CH3COH, CH3COH, तो ये CH3COH एक कंपाउंड बन जाएगा। एक कंपाउंड यहां पर ये वाला कीटोन बना देगा, ये जो इस मॉलिक्यूल को देखकर बनेगा ये वाला कीटोन बना लेगा।
तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटोन बन गया, विच इज कॉल्ड एज प्रोपेनोन, ये कीटोन बन गया। ये वाला CH3OH आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में यूज होगा, तो ये CH3COH आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, एसिटिक एसिड। तो दो मिक्सचर देगा, एक कीटोन और एक कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस CO2 प्लस 5H2 निकल जाएगा। सेम यहां पर ये देखिए टर्शरी अल्कोहल है, ये OH है, यहां CH2 CH3। अब यहां से और क्लियर होगा, ये इतना हिस्सा आपका क्या हो गया, कीटोन में कन्वर्ट होगा। तो CH3 C CH3 डबल बॉन्ड हो, ये आपका प्रोपेनोन, ये आपका प्रोपेनोन, ये आपका प्रोपेनोन कीटोन। और ये हिस्सा जो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा, तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ये 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो CH3COH ये आपका एसिटिक एसिड। तो यही मिक्सचर बनेगा आपका दोनों में, प्रोपेनोन और एसिटिक एसिड, मतलब कीटोन और एसिटिक एसिड, और ये फॉर्मेशन होगा। द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड आर एसिडिफाइड KMnO4 और एसिडिफाइड डाइक्रोमेट और नाइट्रिक एसिड। तो आप KMnO4 के साथ एसिडिक मीडियम कोई सा भी ले सकते हो, KMnO4 विथ H प्लस, या फिर K2Cr2O7 विथ H प्लस, या फिर सिंपल HNO3, ये भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये खुद एसिड भी है। तो आपको इसके किसी के साथ लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ HNO3 ले लो। नाइट्रिक एसिड एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और साथ में खुद एसिड भी है, नाइट्रिक एसिड, एसिड ही बोलते हो इसको। तो ये भी आप ले सकते हो। इन तीनों के साथ लेने पर आपके 2 मिक्सचर बनेंगे। लेकिन अगर आप न्यूट्रल सोल्यूशन ले लेते हो, एक्वस सोल्यूशन ले लेते हो, या कोई अल्कलाइन सोल्यूशन ले लेते हो, तो टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। तो फिर टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, ये सिंपल फंडे में हमारा बनेगा। क्लियर हो गया? तो टर्शरी अल्कोहल विल गिव यू 2 मिक्सचर, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एक हिस्सा कीटोन में कट होता है, एक हिस्सा कार्बोक्सिलिक एसिड में कट होता है। स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे फिर हम बात करेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले पार्ट पर चलते हैं। अगले पार्ट को यहां पर देखते हैं, ऑक्सीडेशन विथ मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2। मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ भी आप ऑक्सीडाइज कर सकते हो, बिकॉज मैंगनीज डाइऑक्साइड में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, और हमने ऑलरेडी जिक्र कर चुका है पहले कि मैंगनीज स्टेबल रहता है +2 में, सबसे स्टेबल। तो वो +4 से खुद को +2 में ले जाएगा, मतलब खुद के ऑक्सीडेशन स्टेट को कम करेगा। और जब खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट को कम करेगा तो मतलब वो खुद को रिड्यूस करेगा, और खुद को रिड्यूस करेगा मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। इसलिए ये भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये जो MnO2 है, ये भी अपना क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये भी बहुत अच्छा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है MnO2, जिसमें Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है, +4 से +2 में जाएगा। चर्चा करते हैं। MnO2 कैन बी यूज्ड एज ए स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक और बेंजाइलिक प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स टू द करस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड्स। ये बेसिकली एलाइलिक या बेंजाइलिक अल्कोहल्स को, जिसमें आपके प्राइमरी भी आएंगे और सेकेंडरी भी आएंगे दोनों, बट एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करने में यूज होता है। एलाइलिक समझ गए? अल्फा कार्बन जो होगा वो तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, लेकिन उसके साथ जो बीटा कार्बन लगा होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, मतलब वो डबल बॉन्ड बना रहा होगा। अल्फा कार्बन तो सब जगह सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा, लेकिन जो बीटा कार्बन होगा वो डबल बॉन्ड बना रहा होगा। मेरी बात समझ में आई? तो अल्फा कार्बन sp3, बीटा कार्बन sp2, एलाइलिक। ऐसे ग्रुप को एलाइलिक बोलते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये एलाइलिक हो गया। देखो ये कार्बन तो sp3 है, ये कार्बन आपका sp3 है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है 4 जगह से, और 4 जगह से सिंगल बॉन्ड तो sp3। लेकिन ये कार्बन आपका डबल बॉन्ड बना रहा है, तो 3 ही सिग्मा बॉन्ड हुए, और 3 सिग्मा बॉन्ड तो बटेंगे कैसे, एक s को और 2 p को, तो sp2, ये sp2। तो ये ग्रुप हो गया एलाइलिक अल्कोहल का, एलाइलिक अल्कोहल का। इनको ऑक्सीडाइज करने के लिए मैंगनीज डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। सिमिलरली बेंजाइलिक, बेंजाइलिक में भी यही चीज होगी, क्योंकि क्या होगा, देखो बेंजीन रिंग होगी,
क्योंकि क्या होगा, देखो बेंजीन रिंग होगी, ये बेंजीन रिंग होगी, यहां पर आपके पास CH2 होगा और ये OH होगा। अब देखो ये जो कार्बन होगा ये sp3 होगा, लेकिन ये जो कार्बन होगा ये sp2 होगा, क्योंकि कार्बन पर तो यहां सारे sp2 हैं, क्योंकि ऑल्टरनेट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड हर कार्बन पे घूम रहा है वैसे तो फिर कार्बन सारे यहां पर sp2 होंगे, तो ये आपका बेंजाइलिक होगा। तो दिस इज बेंजाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल। तो ये आपका बेंजाइलिक अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास दो अल्कोहल हो गए, एक हो गया एलाइलिक, एक हो गया बेंजाइलिक। ये दो अल्कोहल्स आपके पास हो गए, एलाइलिक अल्कोहल और बेंजाइलिक अल्कोहल। इन दोनों को ऑक्सीडाइज करने का काम MnO2 के ऊपर छोड़ते हैं, मैंगनीज डाइऑक्साइड के ऊपर छोड़ते हैं। कैसे करेगा इस पर अब चर्चा करते हैं, पहले इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी अपन ने ऑक्सीडेशन देख लिया विद MnO2, मतलब जो जिसका होगा बेंजाइलिक हैलाइड्स का होगा और या फिर एलाइलिक हैलाइड्स का होगा, ठीक है ना। और बेंजाइलिक और एलाइलिक हैलाइड्स दोनों पे चर्चा कर ली, होगा कैसे बात कर लेते हैं इस पर। A few interesting oxidations of alcohols influenced by MnO2 are given below. तो बेंजाइलिक प्राइमरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड टू बेंजल्डिहाइड, ये C6H5CH2OH है, कुछ नहीं होना खेल, ये आपका बेंजल्डिहाइड हो गया, सॉरी बेंजाइल अल्कोहल हो गया CH2OH। इस CH2OH को मैं CHHOH लिख लेता हूं। अब क्या हो गया, ये यहां से ये H निकलेगा, यहां से ये H निकलेगा, तो रिएक्शन में क्या होगा, मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 रिएक्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा यहां पर, ये देखेंगे अपन, ये हो जाएगा अपना बेंजीन रिंग, इसके साथ ये CH, यहां पर देखेंगे ये बॉन्ड, ये H निकला, ये H निकला, एक बॉन्ड ये वाला फ्री हुआ, एक बॉन्ड ये वाला फ्री हुआ, दोनों ने मिलकर यहां डबल बॉन्ड बना लिया, तो C डबल बॉन्ड O और H हो जाएगा ये, यानी कि ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बेंजल्डिहाइड में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो रही है क्योंकि आगे हमको एल्डिहाइड भी पढ़ना है, तो उसमें प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड भी पढ़ना है, एरोमेटिक एल्डिहाइड, तो उसमें प्रिपरेशन की मेथड आ जाएगी ये कि बेंजाइल अल्कोहल को आप MnO2 के साथ, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दिस विल बी एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो ये क्या करेगा, MnO2 ऑक्सीडाइज कर देगा हमारे बेंजाइल अल्कोहल को टू बेंजल्डिहाइड, तो ये बेंजल्डिहाइड में इसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, तो बेंजल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। सो दिस विल बी योर बेंजाइल अल्कोहल। तो बेंजाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो गया बेंजल्डिहाइड में, और यहां पर सिंपल ऑक्सीडेशन होगा किसके प्रेजेंस में, MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में। क्लियर हो गया, पहली रिएक्शन थी, स्क्रीनशॉट लेंगे, MnO2 का ऑक्सीडाइजिंग पार्ट दिखाया था जो कि बेंजाइल अल्कोहल के साथ है, स्क्रीनशॉट लेंगे। अगले पार्ट पर चलते हैं, लेट्स मूव टू अनदर पार्ट। इसके आगे हम लोग बात करते हैं एलाइलिक अल्कोहल, जिसको हमको देखना था। So an allylic primary alcohol is oxidized to an aldehyde by MnO2. The double bond is not affected by MnO2. मतलब ये unsaturated aldehydes बनाएंगे, क्योंकि जो जैसे बेंजाइल जो अल्कोहल था, बेंजाइल अल्कोहल में भी आपके पास बेंजीन रिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, सिर्फ जो बाहर आपका CH2OH था उसमें से एक एक H निकला और C डबल बॉन्ड O बन गया। सेम काम यहां पर भी होगा, यहां पर भी जो अल्कोहल पार्ट होगा वहीं से सिर्फ H निकाला जाएगा, डबल बॉन्ड की जो चेन में मौजूद है डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, मतलब जो चेन है में डबल बॉन्ड है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एल्डिहाइड बनेगा वो भी डबल बॉन्ड के साथ ही बनेगा, यानी कि अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनेगा। देखेंगे यहां पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये एक H है, ये एक H है कार्बन का, अल्फा कार्बन की कहानी है, दोनों निकल जाएंगे, दोनों निकल गए, सिर्फ बचेगा CHO मतलब एल्डिहाइड ग्रुप MnO2 के साथ। ये एज इट इज CH3 CH एज इट इज, डबल बॉन्ड CH और इसके साथ CHO, नाम इसको दे सकते हैं अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है, तो 1 2 3 4 ब्यूट, 4 कार्बन है, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड, तो 2 in 1 अल, तो इट विल बी फॉर्म
इट विल बी फॉर्मिंग ब्यूट 2 इन 1 अल। तो ये ब्यूट 2 इन 1 अल बन जाएगा विच इज एन अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक है ना। तो एलाइलिक अल्कोहल विल गिव यू एल्डिहाइड, क्योंकि एलाइलिक अल्कोहल में अनसैचुरेशन होगा, वो अनसैचुरेशन मेंटेन रहेगा, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि जो एल्डिहाइड बनेगा वो भी डबल बॉन्ड के साथ ही बनेगा। स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो यहां पर होता है ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग MnO2, बट देन वी ऑल्सो हैव MnO2 का एक और यूज आता है जहां अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बनता है अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हो तो। सो इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द एलाइलिक सेकेंडरी अल्कोहल बाय MnO2। तो अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल को करते हो जो कि एलाइलिक होगा, एलाइलिक क्यों होगा? जैसे साइक्लो, आपने ये कंपाउंड ले लिया, साइक्लिक पेंटेनोल है, बेसिकली पेंटीनोल है, तो साइक्लोपेंटीनोल में क्या होगा? ये कार्बन आपका मेन अल्फा कार्बन, ये आपका बीटा कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 है, अल्फा जो है वो आपका sp3 है। ठीक है, तो ये एलाइलिक हो गया और सेकेंडरी इसलिए हो गया क्योंकि यहां पर दो बीटा कार्बन है, एक ये भी बीटा है और एक ये भी बीटा है, तो दो बीटा कार्बन है, तो ये भी हो गया आपका कौन सा? सेकेंडरी। MnO2 के साथ रिएक्ट करा, कुछ नहीं करना, ये H यहां से निकाल लो, ये H यहां से निकाल लो, 2 H निकाल लो, तो H2 आपने निकाल लिए, ये 2 H2 आपने निकाल लिए, सिर्फ ऑक्सीजन बचा, यहां पर एक बॉन्ड फ्री, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड फ्री, यहां डबल बॉन्ड, इस पर कोई असर नहीं होगा, इस डबल बॉन्ड पर कोई असर नहीं, पहले भी नहीं हुआ था, अभी भी नहीं हुआ, यहां पर बने, तो बस ये आपका डबल बॉन्ड यहां पर आ गया। क्लियर हो गया? ये आपका कार्बन आ गया, तो ये आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बन जाएगा बेसिकली। अब ये कीटोन हो गया, तो ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप, ये कार्बन चेंज होकर अब अल्फा हो गया। पहले देखो यही कार्बन अल्फा था, लेकिन जब ये अल्फा था तब मतलब अल्कोहल था, मतलब कब अल्फा था? जब अल्कोहल था, OH लगा था, और हमने OH को हमेशा जिस कार्बन के साथ जोड़ा उस कार्बन को अल्फा बोल दिया है, लेकिन अब वही कार्बन कीटोन बन गया क्योंकि डबल बॉन्ड हो आ गया। और अगर कीटोन बन गया तो कीटोन वाला कार्बन हमारा अल्फा नहीं होता, क्योंकि कीटोन को तो हम एक फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, तो कीटोन वाला कार्बन फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा होगा, और उस कार्बन से जो कार्बन लगेगा वो हमारा कौन होगा? हमारा अल्फा कार्बन होगा। तो ये आपका अल्फा हो गया, ये भी अल्फा हो गया, ये भी अल्फा हो गया, मतलब जो पहले बीटा थे अब वो अल्फा बन गए सिर्फ कीटोन के आ जाने से। समझ में आ रहा है? और ये आपका बीटा हो गया उसके बगल वाला, तो ये बीटा हो गया, तो अल्फा और बीटा के बीच में आपको अनसैचुरेशन दिखेगा, बोले तो अल्फा और बीटा के बीच में आपको डबल बॉन्ड दिखेगा। तो अल्फा और बीटा ये रहे और इसके बीच में आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आपके यहां पर हो गए, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो अल्फा और बीटा के बीच में अनसैचुरेटेड है और ये कीटोन हो गया, साइक्लोपेंटेनोन हो गया। आप बिल्कुल नामकरण कर सकते हो, यहां पर आप इसको कार्बन जो होगा ये 1 हो जाएगा, 2 3, तो अल्फा बीटा पर अनसैचुरेशन से तो 2 और 3 बोल सकते हो, और ये साइक्लोपेंटेनोन हो जाएगा, तो साइक्लोपेंट 2 इन नोन, साइक्लोपेंट 2 इन ओन, तो ये साइक्लोपेंटीन 2 इन ओन हो जाएगा। An important industrial method of converting an alcohol to an aldehyde or ketone is to treat the alcohol at high temperature with nickel or chromium oxide, copper as a catalyst. तो अगर आप important industrial method देखना चाहते हो जिसमें commercially large scale पर alcohol को aldehyde में convert कर दिया जाए या फिर कीटोन में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो उसके लिए अल्कोहल को हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है विथ निकल और क्रोमियम ऑक्साइड। तो निकल और क्रोमियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में कॉपर कैटलिस्ट का यूज करके हाई टेम्परेचर पर आप हीट करोगे तो आपका अल्कोहल एल्डिहाइड या कीटोन में ये हो जाएगा पूरी तरीके से कन्वर्ट। तो ये पूरे तरीके से कन्वर्ट होगा इंडस्ट्रियल स्केल पर। तो ये इंडस्ट्रियल स्केल पर इस तरीके से भी ऑक्सीडेशन होता है, बट ये जो मेथड्स थे वो सारे लैबोरेटरी मेथड्स थे। लैबोरेटरी में हम ऑक्सीडेशन करेंगे। प्राइमरी अल्कोहल ऑलवेज गिव्स यू एन एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल ऑलवेज गिव्स यू कीटोन। एलाइलिक और बेंजाइलिक में भी वही होगा। एलाइलिक प्राइमरी अल्कोहल विल गिव यू एन एल्डिहाइड, एलाइलिक सेकेंडरी अल्कोहल विल गिव यू कीटोन। बेंजाइलिक में भी आपका बेंजल्डिहाइड बनेगा या फिर आपका कीटोन पार्ट बनेगा। इस दौरान एलाइलिक और बेंजाइलिक में जहां डबल बॉन्ड है बीटा कार्बन पे, वो डबल बॉन्ड्स पर कोई चेंजेस नहीं आएंगे, कोई भी बदलाव नहीं आएगा, वहां पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। पहले भी डबल बॉन्ड जहां था वहीं रहेगा। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर हम वीडियो कंक्लूड करते हैं। यहां पर हमारी ऑक्सीडेशन कंप्लीट होती है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे यहां पर।
तो यहां पर कंप्लीट होता है बच्चों हमारा ऑक्सीडेशन वाला पार्ट पूरे तरीके से, जिसमें हमने बहुत ज्यादा डिटेल समझ ली और बहुत अच्छे से इसको समझ लिया है कि कैसे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और अलग अलग अल्कोहल के साथ प्रोडक्ट दे सकते हैं। बाकी आगे अगले वीडियो में हम लोग और केमिकल प्रॉपर्टीज को जारी रखेंगे। अभी पार्ट 4 कंप्लीट हुआ है, नेक्स्ट वीडियो विल बी पार्ट 5, जिसमें और केमिकल प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। और इन केस अगर आप YouTube पर कोई लेक्चर मिस आउट कर रहे हो या आपको YouTube पर कोई एक प्लेलिस्ट नहीं मिलती ऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि क्या होता है जब आप YouTube पर वीडियो सर्च करते हो तो आप टॉपिक का नाम लिखते हो, उस टॉपिक के कई वीडियोस आपको मिल जाएंगे, लेकिन होता क्या है कि आपको यह नहीं पता रहता कि अब इस टॉपिक के बाद इंटरकनेक्टेड टॉपिक क्या है, या उस पर्टिकुलर वीडियो में हमने थ्योरी पढ़ी है तो अब इसके क्वेश्चन कैसे लगाएं, इसके क्वेश्चन कहां मिलेंगे। तो वहां पर आपको एक कनेक्शन ना मिलने के कारण पढ़ाई में इंटरेस्ट खत्म होता है। तो उस इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए, उस फ्लो, उस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट magnetbrains.com आकर पूरे लेक्चर्स को देखो, जहां पर ऑर्गेनाइज्ड प्लेलिस्ट आपको मिलती है और बहुत आसान है। ये कैसे करना है, होम पेज आपने ब्राउजर पे गए, magnetbrains.com लिखा, आप यहां पर पूरी कैटेगरीज देखोगे, साइड में आपको कैटेगरीज जो भी आपको एग्जाम की तैयारी करो आप उस कैटेगरी पर आओ। अगर आप 12th बोर्ड पर फोकस कर रहे हो तो K-12 सेक्शन में आओ, क्लास 12 पर आओ, आपको सभी फैकल्टीज के यहां पर कोर्सेज दिखेंगे। यहां पर आपको 12th के सभी फैकल्टीज के कोर्सेज दिखेंगे। मेरा भी आपको केमिस्ट्री कोर्स मिलेगा। 12th क्लास में पार्ट 1 अलग होगा जिसमें फिजिकल इनऑर्गेनिक पार्ट आएंगे, और पार्ट 2 में आपको पूरा ऑर्गेनिक मिलेगा। तो पार्ट 2 पर जैसे क्लिक करोगे ये ऑर्गेनिक के लेक्चर्स आएंगे। इसमें जैसे ही आप देखोगे तो नंबर ऑफ लेक्चर्स भी सबके आगे लिखे हुए हैं, चैप्टर लिखा हुआ है, सीक्वेंस में लेक्चर भी लिखे। ये जो प्लस का बटन है साइड में, इसको क्लिक करोगे तो पूरी टॉपिक वाइज लिस्टिंग होगी, ऊपर से नीचे पूरे टॉपिक वाइज लिस्टिंग होगी। मतलब वहां पर ये चीज आएगी आपकी टॉपिक वाइज में कि पहला टॉपिक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और कहीं पे भी कोई क्वेश्चन वाला वीडियो होगा तो वो वीडियो भी उसी के साथ प्लेलिस्ट में अरेंज होगा। आपको बस टॉपिक पे क्लिक करना है, हाई क्वालिटी का वीडियो, बफर फ्री वीडियो आपके लिए स्ट्रीम होगा हाई क्वालिटी में। और भैया ऐसा नहीं है कि वेबसाइट पे बुला रहे हैं तो कोई सब्सक्रिप्शन बाय करना होगा या कोई कोड लगाना पड़ेगा या कोई पैकेज खरीदना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। 100% फ्री एजुकेशन है मैग्नेट ब्रेन्स पर। जैसे YouTube पर आप वीडियोस फ्री देख रहे हो, वैसे ही आप वेबसाइट पर बिल्कुल फ्री देख सकते हो। 100% फ्री एक्सेस होगा इन सब वीडियोस का, कोई पैसा नहीं देना आपको, कंप्लीट। और 1, 2, 4 चैप्टर नहीं, पूरा आपका कोर्स जो है, पूरा सिलेबस आपका 100% फ्री है। बाकी आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स के YouTube चैनल पर नर्सरी से लेकर 12th तक के हर क्लास के, हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर और टॉपिक के वीडियोस एक्सक्लूसिवली एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा बनाए जाते हैं और आप तक पहुंचाए जाते हैं। तो जितने भी तुम्हारे फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो जो स्कूल लेवल के एग्जाम के लिए भटक रहे हैं, तो उनको ये चैनल जरूर रेफर करें। और अगर आप या आपके कोई भी फ्रेंड रिलेटिव IIT JEE और नीट की तैयारी कर रहा है तो मैग्नेट ब्रेन्स का एक और चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE और नीट देखें, वहां पर सब्सक्राइब करें और उनको रेफर करें, क्योंकि वहां पर IIT JEE और नीट की एक्सक्लूसिव तैयारी होती है। सिर्फ वीडियोस नहीं मिलते वहां पर आपको शीट्स भी मिलती है, शीट आपको सॉल्व करने दी जाती है, आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है, बहुत सारी चीजें जो वहां पर लिंक्ड होती हैं। एंड अगेन दैट्स टू एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा मॉड्यूल फ्री ऑफ कॉस्ट है वहां पर भी, और शीट्स के वीडियो सोल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो भैया वो चैनल भी सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड।